रामलीला कमेटी देवी मंदिर पानीपत के द्वारा 154वें वर्ष के रामलीला महोत्सव के लिए देवी मंदिर में दशहरा व लीला मंचन स्थल के लिए भूमि पूजन करवाया गया। साथ में यह भी बताया कमेटी प्रधान आदर्श गुप्ता ने कि आज की भूमि पूजन के लिए धर्म प्रेमी समाज सेवी उद्योगपति राष्ट्रीय ग्रुप के सुशील सिंगला अपने बेटों बेटियों पोतों पोतियों के साथ विपुल रोहित अर्चित सिंगला के साथ भूमि पूजन के लिए आए। साथ ही विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूजा वंदना मंत्र उच्चारण के साथ लीला मंच के लिए भूमि पूजन हुआ। साथ ही महासचिव मनोज सिंगला कोषाध्यक्ष संजीव बंसल ने इस भूमि पूजन के अवसर पर कहा कि भगवान राम के भक्त हनुमान जी जो कि सबकी बाधाओं को दूर करने वाले हैं और उनके जय कार्य के साथ 14 अक्टूबर को श्री हनुमान जी के भंडारे के लिए सभी को आमंत्रित भी किया गया। आदर्श गुप्ता ने सभी जिले वासियों से प्रार्थना की कि इस भव्य दिव्य रामलीला मंचन को देखने के लिए आप सभी अपने परिवार वालों के साथ आए और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी कुशल की गई है। साथ ही दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला का मंच भी तैयार करने वाले पानीपत रामलीला कमेटी के मंच को भी सुंदर रूप से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इस भूमि पूजन के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ गोविंद गोयल ने सुशील सिंगला का मान सम्मान पटका पगड़ी देकर और साथ में रामलीला कमेटी का बैच भगवान राम का सुंदर चित्र कमेटी पदाधिकारी से सम्मानित भी करवाया गया। सह सचिव वीरेंद्र बंसल, संचालन समिति सदस्य नवल जिंदल, अनिल गर्ग, अशोक गोयल, अनिल राजगुप्ता, सुनील सिंगला, सर्व सिंगला, सुधीर जिंदल, सचिन मंगल, संजीव कुमार, ब्रिजभूषण गर्ग, अरविंद गुप्ता, राजेश गर्ग, अमित गुप्ता आदि सदस्य वहां पर उपस्थित रहे। भूमि पूजन हुआ है ताकि मंच का काम अब 10 तारीख से शुरू होगा। आज भूमि पूजन किया गया। मंचन वाले अपना जो स्टेज वगैरह का काम होगा 10 तारीख से शुरू होगा 14 तारीख तक, ताकि ये तैयार हो जाए और उसके बाद रामलीला का मंचन हो सके। इस भूमि पूजन इसलिए किया जाता है ताकि सभी काम निर्विघ्न और सुख शांति से निपटे। रामलीला का मंचन कब से कब तक है? रामलीला का मंचन 14 अक्टूबर से हमारा हनुमान जी का झंडा निकलेगा और 25 अक्टूबर राज तिलक और हास्य कवि सम्मेलन के साथ संपन्न होगा। मुख्य विशेष क्या रहेगा सभी? मुख्य विशेषताएं अब की बार एक तो हमने स्टेज डेकोरेशन वाले स्पेशल दिल्ली से बुलाए हैं। वहाँ की परेड ग्राउंड में जो रामलीला होती है सबसे बड़ी दिल्ली की, उसका मंच सज्जा वाला आ रहा है। उसके बाद अनिल तिलकधारी जी सार वाले हैं और जो गए यहाँ के झांकियाँ वगैरह देंगे। और सुषमा कौशिक जी की भी नई टीम, जो कलाकार पहले आते थे उनमें काफ़ी चेंज हुआ है और नई टीम अपना मंचन यहाँ पर दिखाएगी। सुषमा जी की ये तारीफ तो आपने सुनी होगी, जो अपने अकेले मुख से ही सभी प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं और अब की बार तो देखने लायक होगा। उन्होंने कुछ अपने में चेंज भी किया है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं गोविंद गोयल, सरपरस्त रामलीला कमेटी। जय श्री रामलीला कमेटी का 154वां वार्षिक महोत्सव आज विधिवत भूमि पूजन के साथ प्रारंभ हो गया है, जिसमें शहर के जाने माने उद्योगपति समाज सेवी जो सालों साल से भगवान श्री राम की सेवा कार्य में, माता रानी की सेवा कार्य में लगे हुए सुशील सिंगला जी आज के हमारे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विधिवत आज का जो हमारा मंच तैयार होता है उसकी बल्ली लगा करके पूजन करा करके विधिवत प्रारंभ किया है। 14 तारीख तक मंच तैयार हो जाएगा। बहुत भव्य मंच होगा, जिसमें भगवान श्री राम जी की लीलाओं का मंचन करने के लिए विश्वविख्यात सुषमा कौशिक जी, जो कई वर्षों से पानीपत में भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन अपने मुख से करती हैं और सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाज़ें, मनुष्य की आवाज़ें, महिलाओं की आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें निकाल करके एक ही वो वक्ता होती हैं और वो केवल अपने श्री मुख से ही बहुत सुंदर उस लीला का मंचन करते हैं। पात्र अपनी लीलाएं दिखाते हैं। श्री रामलीला कमेटी पानीपत शहर वासियों का, पानीपत नगर वासियों का, ज़िले वासियों का दिल से, हृदय से आभार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पूरे ज़िले वासियों के सहयोग से ही इतने बड़े आयोजन को हम सफल कर पाते हैं। और मैं सभी समाचार पत्रों का और मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं कि जिनके सहयोग से हम इतने बड़े आयोजन को सफल कर पाते हैं। धन्यवाद। नरेंद्र जिंदल, उप प्रधान मंच संचालक श्री रामलीला कमेटी पानीपत। धन्यवाद। मैं क्या नेचर में कई सालों जुड़ा हुआ हूँ, 40-45 सालों में जुड़ा हुआ रामलीला से। तो हर साल ये भूमि वगैरह होता है, कई बार इसमें आता हूँ। वैसे भी हम एक्टिव मेंबर हूँ, मैं उनका सेवा करते रहते हैं। हम आज भूमि पूजन किया है और आगे जो कार्यक्रम है उसमें क्या कहना चाहिए? अपने सारे प्रोग्राम बढ़िया कर रहे हैं। इस साल अलग से रामलीला कर रहे हैं। इस साल की जो कर रहे हैं, हमारी 154 वर्ष की रामलीला हमारी है, सब अलग तरह से होगी। झांकियाँ भी लाई होंगी इसके अंदर, दिल्ली से स्टेज वाले बनाने वाले आएंगे सारे। इसमें बहुत सरस रामलीला दिखाएगी इस बार।
परिचय दे दीजिए। सुशील सिंगला। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? हमारी रामलीला कमेटी हर साल कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करती है पब्लिक को, और सब हमारी मैंने देखा कि भी हमारी सभी मेंबर्स बड़े मतलब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारी पानीपत की रामलीला मतलब खाली हमारे पानीपत हरियाणा में नहीं, मतलब पूरे हिंदुस्तान में बहुत बहुत मशहूर रामलीला कही जाती है। और हमारे सदस्यों का हर साल ये मोटिव रहता है कि हम आप लोगों को, समाज को, शहरवासियों को कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं। तो इस बार भी नया बहुत कुछ होगा, तो बहुत कुछ नया हमारे सदस्यों ने बताया। इस बार जो स्टेज डेकोरेशन है वो डिफरेंट है, पहले से हटकर है। जो दिल्ली की बहुत बड़ी रामलीला होती हैं उस तरह के ऊपर हमारी इस बार स्टेज डेकोरेशन होगी। और जो हमारी झांकियाँ हैं वो सुंदर हैं, लाइव बताया है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस साल हमारी कमेटी ने कोशिश किया कि नया हो, है ना। तो आप सबका धन्यवाद है। मैं मनोज सिंगला, सचिव रामलीला कमेटी। 154वां वर्ष है जी हमारा। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से होती रामलीला है और बड़े प्यार से, बड़े लगन से हमारे साथी सभी कर रहे हैं इस कार्य को। और हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हो, हर साल हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करके इस प्रोग्राम को करते हैं। जो महिला का नाम बता रहे हैं आप, कितनी आवाज़ें निकालती है, कौन कौन से किरदार? सुषमा कौशिक जी हमारे यहाँ कई वर्षों से आ रही हैं, चौथी या पाँचवीं बार। तो अगर 100 पात्र हैं तो वो 100 आवाज़ें निकाल लेती हैं, बिल्कुल हर पात्र की आवाज़ वो निकालती हैं। इस बार कुछ नया रहेगा? इस बार नया, जैसे कि आपको बताया, एक तो स्टेज डेकोरेटर हमारे नए हैं, वो दिल्ली की बहुत बड़ी रामलीला से बुलाया है हमने उनको, और वो सेट्स बनाएंगे, बहुत खूबसूरत सेट। हाँ, और रावण का जो पुतला बनेगा उसके अंदर भी लाइटिंग की सारी व्यवस्था है कि जब वो उसका दहन होगा तो आंखों से अंगारे निकलना और सारे शरीर में लाइटें जलना, वो भी एक नया आकर्षक थोड़ा सा विषय है। तो इस बार ही आप जो है क्या क्या कार्यक्रम है, कब कब है, थोड़ा सा जब जनता आना चाहे तो उन्हें पहले विस्तार से बताओ। हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है जी, 14 तारीख से हनुमान जी का झंडे से शुरुआत होती है। सबसे प्रथम तो आज भूमि पूजन हो गया, तो उसके बाद 14 तारीख को हनुमान जी का झंडा होगा। 15 तारीख से हमारे मंच पे रामलीला शुरू हो जाएगी। उसके बाद 19 तारीख को हमारी राम जी की बारात की शोभा यात्रा निकलेगी, और 24 तारीख का दशहरा का रावण दहन का प्रोग्राम, और 25 तारीख को राज तिलक और कवि सम्मेलन। ये जो है, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये आम जनता के लिए है या कोई वीआईपी सीटिंग नहीं है? ये सभी के लिए खुला प्रोग्राम है। राम जी के दरबार में तो भाई सभी हाँ, आम नागरिक हैं। बाकी हमने कुछ व्यवस्था अपने पदाधिकारियों के लिए, वीआईपीज़ के लिए भी करा हुआ है, जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। वैसे तो हमने व्यवस्था कर रखी है 2000 कुर्सियों की, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जनता इतनी आती है, कोई अपना सीढ़ियों के ऊपर बैठते हैं, कोई कहीं बैठता है। तो 2000 आदमियों की हमने बैठने की व्यवस्था करी हुई है। अपना परिचय दे दीजिए। आदर्श गुप्ता, प्रधान श्री रामलीला।